हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हैं क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ठीक है। कुल चक्रण, चक्रण कोणीय संवेग और केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपका आयरन को ही लेता हूँ। ठीक है। मैं एक बताऊंगा, बाद बाकी दोनों आप लिखो, कर सकते हो। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर है। तो इसके लिए आप 26, यहाँ पर कितने 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर अबव का रूल का यूज करके, अबव रूल का यूज करके अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। काउंट करो, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कुल चक्रण, मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। कुल चक्रण का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब आप अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? लास्ट वाले सेल में होंगे, लास्ट वो सब सेल में होंगे, लास्ट वाले उपकोष में होंगे। ठीक है। अब इसमें आपके डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो पहले भरो, हुंड रूल का यूज करके पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अब कितने यहाँ पे? 6। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि ये कौन से युग्मित इलेक्ट्रॉन है? यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है। तो कुल चक्रण कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो कितना आ गया? प्लस माइनस 2। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे? चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π√SS+1। एस कितना है आपका? प्लस माइनस 2। तो चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग h/2π√SS+1। अब अंडर रूट में तो माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए प्लस 2 ही रखेंगे हम। h/2π, 2, 2 + 1 कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 दूनी 6, यानी अंडर रूट 6 h/2π इसका आंसर होगा। आगे पूछा केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? चुंबकीय आघूर्ण n(n+2). अब n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी म्यू कितना आ जाएगा आपका? n(n+2). तो कितना आ गया? n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 4 + 2 6, 6 चौक 24, आपका अंडर रूट 24 आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में? n+2 = 4 से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि क्वांटम संख्या में n का मान हमेशा l से बड़ा होता है, ना तो कभी बराबर होगा l के और ना ही कभी छोटा होगा l से। ठीक है। ये कंडीशन नहीं होती है, सिर्फ n का मान हमेशा l से बड़ा होता है। तो हम कंडीशन देखते रख रख के, तो अगर n का मान 5 है और ये 0 है तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कंडीशन ठीक है। अगर n का मान 4 है और l का मान 1 है तभी भी 5 आ रहा। अब देखो n का मान l से बड़ा है, इसी टाइप से n का मान 3 है और l का मान 2 है तभी भी 5 आ रहा है। तो ये भी कंडीशन ठीक है आपकी। अगर इसका मान आपका कितना हो गया? 2 हो गया और इसका मान 3 हो गया, तो यहाँ पे n का मान क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है l से, सॉरी छोटा हो रहा है l से। तो ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं होगी। आगे अगर ये 1 है और ये 4 है, ये भी छोटा हो रहा है, तो ये भी कंडीशन नहीं है। 0, ये 5, ये भी कंडीशन नहीं होगी। तो हमारी 3 कंडीशन है। और जब 5 n का मान 5 होता है और l का मान 0 होता है तो क्या होता है? 5s। जब l का मान 1 होता है और n का मान 4 होता है, l के लिए क्या होता है? 4p हो गया। जब l का मान s, p, d और f के लिए कितना होता है? इसके 0 1 2 3। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब जब l का मान 2 है, 2 किसके लिए था? d के लिए, तो ये 3d हो गया। अब मैंने बताया था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ठीक है।
आगे देखते हैं। Cl माइनस आयन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए L तथा M का मान बताना है हमें। ठीक है, तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो यानी कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, पहले 17 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ Cl के लिए लिखते हैं हम यहाँ पे। 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 8वां। जो एक इलेक्ट्रॉन हम लेंगे जो इसने माइनस लगा रखा है यहाँ पे, वो इसी में आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3p6। ठीक है, इसमें आएगा। अब इसको हम लिखते हैं 3p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो ये है। ठीक है, p के लिए l का मान क्या होता है 1, अभी बताया था p के लिए l का मान 1 होता है। ठीक है, अब जब l का मान 1 होता है तो m का मान क्या होता है, m का मान -l से +l तक होता है 0 सहित। l का मान कितना है 1, तो ये -1 0 और +1, तो ये कक्षक क्या होंगे, m का मान इसमें क्या होगा, ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, -1 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में आया, इसमें आया, तो यानी कि l का मान 1 होगा और m का मान कितना होगा -1 हो गया। हमसे क्या पूछा है, सिर्फ l और m के मान ही पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया लेकिन यहाँ -2 है m का मान, तो ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ क्या है 1 तथा -1, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं, जब n 4 है और m 3 है तो कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है हमें। यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, चक्रण कोणीय संवेग पूछा था। चक्रण कोणीय संवेग h/2π√SS+1 है, जबकि ये क्या कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, ये होता है h/2π√L तो हमें L की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमें n और m की वैल्यू गिवन की है। जब m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, -L से +L तक जाती है। ठीक है, जब n की वैल्यू 4 है और हमें यह भी पता n का मान हमेशा बड़ा होता है l से, तो यानी कि l का मान क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि m का मान -L से +L तक जाता है। अगर हम 2 लेते हैं तो ये -2 -2 -1 0 +1 +2 आएगा, बट यहाँ पे -3 नहीं आ रहा, जबकि क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए। तो वो क्या कंडीशन है, सिर्फ L का मान 3 होगा, जब ये m का मान क्या आएगा -3 आएगा। जब L का मान 3 होगा तो m का मान क्या आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। जब आप L की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो आपका कक्षीय कोणीय संवेग आ जाएगा h/2π√3 3 + 1 h/2π√3 गुणा 4 को आप बाहर ला सकते हो अंडर रूट से, तो 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √3 h/π। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुबिडियम जिसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 37 के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं का सही समुच्चय क्या होगा। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे कौन सा होगा। अब ये क्या है, मैंने आबाउ रूल पहले ही लिख लिया है, अगर मैं लिखता हूँ तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, उसकी वजह से मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी क्या, ऊर्जा क्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इस टाइप से ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो पहले यहाँ पे लिखूँगा 2, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे जाऊँगा फिर 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। फिर इससे ज़्यादा ऊर्जा वाला है p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 8 6 14 6 20 और 6 26 और 10 36। कितने इलेक्ट्रॉन है, 37। तो अब 36 और 1 37, यानी इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है हमको। ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। n का मान 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया आपका। अब s के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है। s के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है। अब 0 देख लो किस किस में है, यहाँ पे 1 है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 0 है ये सही हो गया, यहाँ पे 1 है ये भी गलत हो गया, पहले गलत हो चुका है। आपका आंसर क्या आ गया,
बी आंसर आ गया। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन से कक्षक के लिए अक्षीय दिशा में 45 डिग्री कोण के लिए कोणीय प्रायिकता का वितरण अधिकतम होता है? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन मेरे याद नहीं रहेगा लिखने के। ऑप्शन क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई और पी एक्स। इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, जब मैंने आपको कक्षक और उनकी आकृति के बारे में बताया तो ये सब बताया था। ठीक है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके लोब्स कहाँ होते हैं, पिंडक कहाँ होते हैं? वो पिंडक होते हैं अक्ष पर होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये पिंडक यहाँ पर इसी अक्ष पर है तो 0 डिग्री कोण बनाना, यानी ये आंसर नहीं होगा। डी जेड स्क्वायर का आकृति क्या बताया था, इस टाइप से होती है। तो यहाँ पर क्या है, अक्ष पर ही प्रेजेंट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। डी एक्स वाई में क्या होता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और जो पिंडक होते हैं इनसे 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी ये कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री कोण है। तो आपका आंसर क्या हो गया ये। जबकि पी एक्स क्या होता है, एक्स वाई, आपका एक्स अक्ष पर ही क्या होता है, पिंडक होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी एक्स वाई। आगे देखते हैं। आगे है क्वांटम संख्या एन तथा एल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पहचाने जाते हैं। ठीक है, मान लिया। अब इन्हें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, एन प्लस एल रूल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर एन प्लस एल का मान निकालिए, एन प्लस एल का मान। इसके लिए कितना है, 4 और 1 5। इसके लिए कितना है, 4। इसके लिए कितना है, 5। इसके लिए कितना है, 4। ठीक है, 2 तो 4 हो गए, 2 5 5 हो गए। तो हमने पढ़ा था जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ऊर्जा कम होगी, फिर इसकी ऊर्जा। अब इन दोनों के लिए क्या बताया था, जब दो एन प्लस एल का मान समान है तो उसकी ऊर्जा कम होगी जिसके लिए एन का मान क्या होगा, कम होगा। अब पहले तो हमने देख लिया इसके लिए ऊर्जा कम है, अब हमें देखना है किस में एन का मान कम है, तो एन का मान इसमें कम है, तो आपका डी ऑप्शन की ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद बी ऑप्शन की ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद किस में आएंगे, 5 में आएंगे। अब एन प्लस एल का मान 5 है तो इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा हो गई, 4 से। अब 5 में ये देखना है इसमें किसकी ऊर्जा कम है, किसके लिए एन का मान कम है, इसके लिए एन का मान कम है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, तो इसकी ऊर्जा कम होगी, यानी सी ऑप्शन की ऊर्जा कम होगी। फिर कौन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो ए ऑप्शन में 4 है, एल का मान 1 है, एल का मान पी के लिए होता है तो ये 4p हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन कौन सा है, ये है। एल का मान 2 के लिए किसके लिए होता है, डी के लिए होता है, तो ये 3d हो गया। आगे यहाँ पर है एन का मान 4, एल का मान 0। एल का मान 0 किसके लिए होता है, एस के लिए होता है, और ये क्या है 4, तो 4s हो गया ये। और ये क्या है 3, और एल का मान 1, पी होता है 1, एल के लिए 1 होता है पी के लिए, और ये 3p हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा का क्रम हो गया। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा इसकी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या एन तथा एन इक्वल टू 4 तथा एन एम इक्वल टू 2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा और कौन से कथन सही है, यानी कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं एल का मान 2 हो सकता है, जब एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, एल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब एन एल का मान अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये कंडीशन सही है, और एम की कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए। अगर मैं एल का मान 2 लेता हूँ तो एम का मान क्या क्या होंगे, -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ +2 आ रहा है तो ये कंडीशन ठीक है। आगे एल का मान 3 हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं एल का मान 3 लेता हूँ तो एन ग्रेटर देन एल है, एन का मान 4 है, अभी भी ठीक है। एल का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इसमें देखो क्या +2 आ रहा है, इसमें +2 एम का मान आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी ठीक है। आगे देखते हैं, एम एस का मान +-2 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर दक्षिणावर्त भी हो सकता है, वामावर्त भी हो सकता है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, जब एल का मान 0 1 2 3 हो सकता है, 2 और 3 के लिए तो हमने देख लिया, 2 के लिए भी ठीक है और 3 के लिए भी ठीक है। अगर मैं एल का मान 1 लेता हूँ
तो m का मान कहाँ से कहाँ तक, -1 0 +1 जाएगा, जबकि कंडीशन यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू 2 है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A B C। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।